स्टूडेंट्स, कुछ नए स्टूडेंट्स भी आप ऐड हो रहे हैं। बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल केमिस्ट्री है। फंडामेंटल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बेटा। इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो जो पढ़ना है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ जाएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, chemical bonding. So let's start of the chemical bonding. Chemical bonding. Bonding is like that the two atoms attachments of the difference forces are bonded components of the bond. Okay, atoms का एक फोर्स होता है जिस फोर्स की वजह से एटम्स बॉन्डेड होते हैं। कभी कभी तो बॉन्ड भी नहीं होता, केवल अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड वगैरह में हो गया। ठीक है बेटा, तो बॉन्डिंग तो आप समझ रहे हैं कि बॉन्डिंग क्या है। एटम्स है, टू आर मोर एटम्स है, उसके बीच में एक फोर्स पाया जाता है, उस फोर्स के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये तो है आपको फॉर्मेशन बॉन्ड, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको आपको पढ़ना है, वो टॉपिक आप डिस्कस करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जनरली बेटा अलग अलग बुकों में अलग तरीके से लिखा गया है, बट हम आपको जो बता रहे हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन आपका हो जाएगा इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और नंबर टू हो जाएगा एटॉमिक की जगह पर मॉलिक्यूलर हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर bond. Okay students, interatomic bonds and intermolecular bond. Interatomic bond and intermolecular bonds are one numbers of questions are very important. It is the strong bond. Interatomic bond is strong bond, and intermolecular bond is weak bond. ओके, वन नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग है, वीक है, ये आपका थोड़ा सा जानकारी चाहिए। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो जिसे आपको पढ़ना है। नंबर वन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नंबर बी कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, और नंबर सी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, और फोर टाइप्स भी आप पढ़ लेंगे, मेटालिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा, अभी एक एक हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर्स और वीक बॉन्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स। नंबर ए वंडर वॉल, आप पढ़ भी चुके हैं, वंडर वॉल फोर्स या वंडर वॉल बॉन्ड। ओके, वंडर वॉल्स फोर्स या बॉन्ड। ओके, नंबर बी में आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, डिफरेंट टाइप्स के हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप तीन टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट इंटर, ओके, इंटर एंड इंट्रा, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और सेकंड नंबर होता है आपका इंट्रा,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जनरल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक होगा आपको वेस्पर थ्योरी एक पढ़नी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक आपका हो जाएगा वैलेंस, इसको फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, VESPER इसको बोलते हैं, VSEPER, VSEPR। ठीक है, वैलेंस सेल, देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और फिर आपको दो थ्योरी और पढ़ना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हो VBT एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपकी थ्योरीज हैं। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ना है, कैसे बनता है, ठीक है, क्या है, कहाँ पर कौन सा डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर कैसे अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे ये, और बाद में आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत ओवरलैपिंग पढ़ना है। ओवरलैपिंग, व्हाट इज द ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP overlapping, lateral overlapping and linear overlapping। ओके, तो लीनियर ओवरलैपिंग एंड एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जितने भी कंटेंट्स हैं इसको हमको डिटेल में पढ़ना, खास तौर से आपके 11th में जो है उसमें से ये तीन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेई में इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हर जगह से वन वन क्वेश्चन आपको देखना है। आप देख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक का ये पूरा बेस है बेटा। ठीक है, इसके थ्रू आपको लुईस बॉन्ड, कैसे लुईस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्टर, डोनेटर, ये सारा जो भी है इसी चैप्टर्स में आपको पढ़ना होता है। तो इसको बेटा आप अच्छे से देख लीजिएगा, जहां भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो तो आगे हम लोग शेयर करेंगे, बात करेंगे, बट डिटेल में इसके कोई भी लेक्चर को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, पूरे लेक्चर को इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम एक एक करके इसमें आपके जितने भी होगा बाइलिंग बॉन्ड सब हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो अब एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उसमें से अब सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन वगैरह सारी देख लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो आप देख ही चुके हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया आपको, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो आपको क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस। अगर आप देख रहे हैं तो लिख भी लीजिए, बाकी इसको PDF में भेज ही दूंगा। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड, the attractive force which hold various constituents, various constituents, ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कर सकते हैं, एटम, आयन एक्सेट्रा, टुगेदर इन डिफरेंट chemical species is called chemical bond. Okay, the attractive force which hold various atoms together in different chemical species is called chemical bond. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड डिफरेंस आप कहीं भी करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा अटैचमेंट्स है।
तो वो बॉन्ड्स ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड्स आपका कहलाता है। अब आपका इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स में नंबर 1 बॉन्ड जो है आपका, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन कौन से बनाते हैं? अगर जर्नल की बात करते हैं बेटा, जर्नल में तो आपको मैं ये सारे बॉन्ड थोड़ा सा जर्नली बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा था, अभी आपने देखा था इंटर एटॉमिक में। इंटर एटॉमिक यहाँ पर क्या कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। यहाँ पर कैथोड है और क्या होगा, कैथोड और एनोड होगा। जो कोई भी एटम है जो मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या होगा जनरली आप टेंडेंसी जान ही रहे हैं, इनके द्वारा एक अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो टू टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन ऑफ द कैथोड एंड एनोड। when two atoms are combined of the cathode or anodes or force of the force is this called of the ionic bond। ठीक है, वो ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो किसकी वजह से बनता है आपका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें और कुछ चीजें हैं वो भी हम तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो जनरल आप समझ गए होंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। एक क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका जो कैथोड और एनोड का क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो बॉन्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, जो कैसे अभी क्रिएट करते हैं वो तो अभी हम आप देख लेंगे। ठीक है, इसमें कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कैसे हम प्रूव करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव है। जनरली ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, कैसे, आयनिक का। तो इसलिए यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। बहुत एग्जांपल है वो आपको मैं अभी बता दूंगा डिटेल में। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं बेटा। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स टू एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या करेंगे, शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट रूल आपको पढ़ा हुआ है, आपने अच्छे से ऑक्टेट रूल के बारे में जानते हैं। कौशल और लुईस साइंटिस्ट ने ऑक्टेट रूल में 1906, कौशल और लुईस साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौशल, कौशल एंड लुईस, लुईस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। कौशल एंड लुईस ने 1916 में, in 1916 में according to Kosel and Lewis depends upon the octet rule in chemical theory or chemical bonding। According to this theory, valence electron one form another gain or losing sharing electrons completed with the doublet or octet। Doublet is the components is the hydrogen and helium, all elements are the octet valence shell is known as the octet rule। तो ऑक्टेट रूल आप जनरली पढ़ चुके हैं, ऑक्टेट रूल, उसको मुझे ज्यादा समझाना नहीं है ना। तो ऑक्टेट रूल में कैसे होता है वो है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या है, देखिए आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो शेयरिंग करने के बाद ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर जितने भी अब शेयर के द्वारा भी अगर वन इलेक्ट्रॉन वन यस स्टूडेंट, कर्नल नहीं, कौशल एंड लुईस एक साइंटिस्ट थे, कौशल, KOSSER, कौशल। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटम्स। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो शेयरिंग ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, एंड थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड हो गया, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका देखिए ऑक्टेट रूल कैसे फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 2 वैरिंग में अधिकतर होते हैं ये बिल्कुल 100%। ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और स्ट्रक्चर एक फॉर्म कर देगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन बन जाता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं ये ऑलरेडी आपके स्लो रहते हैं ये। ठीक है, इसको अभी आप लुईस इलेक्ट्रॉन या लुईस के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें आप जान जाएंगे कि इन्होंने लुईस स्ट्रक्चर दिया था।
सिंबल ऑफ द लुईस। तो ये लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे हैं बॉन्डेड, जो नहीं बना रहे हैं नॉन बॉन्डेड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी शेयरिंग कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की शेयर, इट इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ नहीं बेटा, इसी में मान लेते हैं नाइट्रोजन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, लास्ट में 7 होता है, ठीक है, 5 2 5, ठीक है। तो 5 में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये 2 केवल रहेगा 5 में, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लास्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की हो गई, तो नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये नॉन बॉन्डेड होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्डेड कंडीशन में होते हैं। तो ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया जनरल कॉन्टेंट में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसी में ओवरलैपिंग पढ़ते हैं, तो कोवैलेंट, क्योंकि हमको कोवैलेंट पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए कोवैलेंट के बारे में पूरा जानकारी बहुत जरूरी है। कोवैलेंट में बेटा क्या है, अब देखिए शेयरिंग में तो हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट अगर अकॉर्डिंग टू overlapping, what is the overlapping, overlapping x and y are z axis of the electron removable in the spots of the overlapping, okay, इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस में, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस कहीं पर जाकर फिर अपनी जगह पर आ जाता है, तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब ओवरलैपिंग में 2 टाइप्स की बॉन्ड बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें भी कुछ निश्चित नहीं था, एक्स वाई जेड होती है, ये एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्सिस तो आप समझ रहे होंगे ना, उस एक्सिस में जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता बेटा, ठीक है। तो आपने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी एक्स ना, सॉरी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो 3 तो वही हो गए, तो डी में 5 टाइप्स जीरो होता। तो उसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ऐसे जाकर फिर यहाँ पर लौट आया, और ये रिमूवल क्वार्ट करता रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिस एक्सिस पर जाता है, अब जैसे यहाँ से होके और फिर गया और अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम के फिर वापस लौट आया, तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। अभी आप जान जाओगे कि ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर एस ओवरलैपिंग, देखिए मैं कौन से समझा रहा हूँ, ये ओवरलैपिंग तो समझ में आ गया ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये जैसे आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे समझ में आएगा, कुछ नहीं बेटा, अब इसको हम कैसे समझेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, उसमें हम देख लेंगे कैसे किस एक्सिस में जा रहा है, उसका ओवरलैपिंग क्या हो रहा है। मान लीजिए हमारे यहाँ क्लोरीन दे दिया गया Cl2, तो Cl2 को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो आपको तो मालूम हो जाएगा कि 287 होता है, क्या है 7 है ना, ये तो आपको मालूम, जब 7 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का भी 7 और दूसरे का भी 7, ओके, ये पैडिंग में आप बना दोगे, आप शेयरिंग में भी समझा दोगे। देखो ये क्लोरीन हो गया और यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम शो कर देते हैं, है ना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसमें एस ओवरलैपिंग हुई, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एजिविटी है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बट ऐसी ओवरलैपिंग होगी, इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर आप निकालेंगे इसका, क्लोरीन का 17 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, लिख के जाइए 3s2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p5, यही होगा, देखिए 3p5, ओके, लास्ट में क्या आया 3p5, p है, तो जो लास्ट में जो भी आपके सबसेल आएगा, एक Cl का P5 दूसरे Cl का P5, तो यानी यहाँ पर PP ओवरलैपिंग होगी। अब PP ओवरलैपिंग कैसी होगी, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का जब बनेगा तो यहाँ पर ये सिस्टम आएगा, ये भी आपका P होगा। अभी आप समझ जाएंगे जो S होता है वो स्फेरिकल होता है, इसको स्ट्रक्चर बना दिया गया था, ठीक है। P जो होता है डम्बल लाइक होता है और D जो होता है वो डबल डम्बल लाइक, इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है। तो अब ओवरलैपिंग में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो बेटा ये पहले क्लोरीन का हो गया, यहाँ पर Cl2 है, तो दूसरे क्लोरीन का निकालेंगे तो सेम इसी तरह आएगा पॉइंट, और वो पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये हुआ, ये फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड का हो गया, ये भी PP है,
अब कैसा है टू टाइप्स अभी मैं बताऊंगा ओवरलैपिंग। ऊपर नीचे ऐसे होता है, यानी इस कंडीशन में यहाँ पर पाई बॉन्ड बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड वन वन कंडीशन में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाता है, तो जो पी ओवरलैपिंग हुई उस ओवरलैपिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर पी एक्सियल हुई और लेटरल हुई। ठीक है, अब अभी टू टाइप जानिए। अगर ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग होती है इसको, ठीक है, ये ठीक है, तो लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या है? लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग में हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, और ये जो लीनियर ओवरलैपिंग होती है ऐसे, ये इसको ये ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग। तो लीनियर ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर जब ठीक है समझ में आ रहा होगा, नहीं तो और डिटेल में जाएंगे, अभी हम इसको अच्छे से आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओवरलैपिंग समझ में आ जाएगी। ओवरलैपिंग टू टाइप की होती है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, ओवरलैपिंग टू टाइप की होती है। ये हेड टू हेड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार की ओवरलैपिंग हुई, ये इसको एक्सियल और लेटरल बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल भी बोल सकते हैं इसको, एक्सियल। ठीक है, ये अब एक्सियल में हमेशा बेटा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सियल में हमेशा पाई बॉन्ड। और एक होती है लीनियर, ये जैसे टू एटम्स कंबाइंड हुए और टू एटम्स कंबाइंड होने के बाद जो ये ओवरलैपिंग हुई यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, सॉरी। ठीक है, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें हो जाएगा लीनियर। लीनियर में हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम डिटेल में जाएंगे तो आ जाएगा। अब जब ये देख रहे हैं ओवरलैपिंग, इसका पाइप है, पी है, और पी में कैसे बन रहा है, ये वाले ओवरलैपिंग बन रहा है, ये भी पी है, ये भी पी है। इसका मतलब ये होगा कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो पी ओवरलैपिंग है, और यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और डिटेल में अभी हम बताएंगे आपको, परेशान बहुत आराम समझते जाइए। ये लेटरल हो गया, ये एक्सियल। कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो लीनियर अगर बनता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा। ठीक है, लेटरल और एक्सियल बनता है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसमें भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, तीन कंडीशन होती है टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग में। तो टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो सिक्स टाइप्स आपको अभी पढ़ना है। सिक्स टाइप में नंबर वन हो जाएगा एस एस ओवरलैपिंग, इसे बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग में हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एस पी, एस और पी होगा ओवरलैपिंग में, तो इसमें भी बेटा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। एंड पीपी, अब देखिए पीपी टू टाइप्स में हो जाएगा। अगर पीपी लीनियर बनता है, पीपी लीनियर बनता है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पीपी, क्योंकि पी में क्या होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सारे होते हैं, आपको पढ़ा होगा है ना टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में। तो आप देखेंगे, देखिए एस एस ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर देखें तो ये एस हो गया, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, एस हो गया। मान लेते हैं हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का हो गया, वन वन इलेक्ट्रॉन का। ओके, वन हाइड्रोजन का हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई, वो बेटा कैसे हुई, एस एस ओवरलैपिंग हुई, यानी वन वन इलेक्ट्रॉन के लिए ये एस है, ये भी एस है। क्योंकि एस क्यों है, क्योंकि 1s1 होता है इसका, तो लास्ट में आउटर मोस्ट में क्या होगा, 1s1, इसको हम एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे। ये एस एस हो गया, यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। अब एस एस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब हाइड्रोजन में जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन में जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होगा, अगर sp ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं sp ओवरलैपिंग मतलब एक ऐसा, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो s का हो और सेकंड वाला क्या हो, p का हो। सिंपल सी बात है। जैसे आप मान लीजिए HCl पढ़ ले रहे हैं, तो Cl आप जान रहे हो, Cl का आउटमोस्ट आपने निकाला तो क्या आ रहा, P। अब H में लास्ट में क्या आएगा, S, यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है बेटा, इसको हम बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। ओके, अब S का स्ट्रक्चर आप जान रहे हो कैसा होता है, स्फेरिकल, और P का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये टेम्पल लाइन। ठीक है, अभी px py z मैं बता दूं किसमें पाई बनता है और किसमें सिग्मा। तो ये शॉर्टकट क्या हो गया, s और p, ये s के लिए हो गया, ये p के लिए हो गया, इसको हम बोलेंगे sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग भी कैसा है, लीनियर है, इसलिए यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बोल रहा है पीपी ओवरलैपिंग, ये पीपी ओवरलैपिंग एग्जांपल आपको मैंने दे दिया, ये भी p है,
पहला भी क्लोरीन की है और दूसरा भी क्लोरीन का की है, तो अब इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी इसको हम पीपी ओवरलैपिंग कहेंगे। और पीपी ओवरलैपिंग में क्या बनेगा आपका लीनियर बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आते हैं लेटरल और पाई बॉन्ड में। शॉर्ट कट थोड़ा भी, एक एक मैं पूरा पूरा बताऊंगा आपको। लेटरल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनता है, आप जान रहे हो, ये भी टाइप्स का हो जाता है, तो पी पी यहाँ भी बनता है। देखिए ये पी पी जो बनेगा कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, कैसे बन रहा है लीनियर, और यहाँ पर जो पी पी होगा ये कैसे बनेगा हेड टू टेल। ठीक है, ये भी पी है ये भी पी है, बट इसका एक्सिस में जाना है ना, देखो पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो अगर एक्स ये है, एक्स वाले में कैसे बना लीनियर, अब ये वाई वाला है तो वाई वाला ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है, वाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, आपको मालूम होगा जैसे जैसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगा, और पीपी ओवरलैपिंग में बॉन्ड कौन सा बनेगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा जो हो जाता है ये पी और डी हो जाता है, पी डी। तो पी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये आप देख रहे हैं पी का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा कैसे, क्योंकि लेटरल वाला है तो लेटरल ऐसे करेगा। और डी की बात करते हैं तो डी डबल टर्मिनल होता है, ये देखिए डबल टर्मिनल, यहाँ का जो ओवरलैपिंग होगा ये क्या कहलाएगा पी डी, इससे भी क्या बनेगा पाई बॉन्ड। ओके, अब लास्ट वाला बनता है आपका डी डी, तो डी डी में भी एकदम सिंपल है, जो ये ओवरलैपिंग होती है एल डी आपकी डी डी, डी डी का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ ओवरलैपिंग होती है, इससे भी आपको क्या बनता है पाई बॉन्ड। तो ये आपका सिंपल सा क्या था कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग, ये लास्ट टर्न है आपकी लीनियर लेटरल, यहाँ पर लीनियर में हमेशा सिग्मा बॉन्ड और इसमें पाई बॉन्ड। जब ये ऑलरेडी आप अच्छे से जान जाओगे ना, तो इसमें से आप कोई भी एग्जांपल जब आपको दिया जाएगा उस एग्जांपल की आप ओवरलैपिंग भी कर दोगे बेटा, और उस ओवरलैपिंग से हमको पता चल जाएगा इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन में कहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हुई और उस ओवरलैपिंग में बॉन्ड कौन सा फॉर्म हुआ। ठीक है, बाकी हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्म करना होगा, सिंपल सी बात है। और वहीं से फिर अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक जो पढ़ लेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे तो वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा, बॉन्डिंग भी आ जाएगी, कैसी बॉन्डिंग है। जैसे सिंपल सा आपको दे देते हैं यहाँ पर C2H6, अब C2H6 क्या है एथेन है। अब एथेन का स्ट्रक्चर जब आप बना लेंगे ये ऐसे, तो जनरली आपको दिखाई भी देने लगेगा H है, तो आपसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ लेगा। ठीक है, बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है। सिग्मा बॉन्ड एक चीज और ध्यान रखना, ये भी आपको बता दूं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा ये भी नोट कर लीजिएगा, तो दो पाई होगा और एक क्या होगा ये वाला सिग्मा होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा, सिंगल bonds are formation of only sigma bond, double bond one sigma and one pi, ट्रिपल बॉन्ड टू पाई एंड वन सिग्मा। तो जनरली इससे भी आप काउंट कर लोगे, देखो इसमें कहीं डबल बॉन्ड है नहीं बेटा। ठीक है, इसी थ्योरी वगैरह में भी बताऊंगा, डबल बॉन्ड नहीं, इसका मतलब सब जगह क्या है ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात प्रेजेंट आपको आ गया तो 7 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ओवरलैपिंग की बात करते हैं, देखिए ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है ना, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जान रहे हो आप, कार्बन कितना होता है बेटा 6 होता है, तो 6 में 1s2 2s2 और 2p2, यानी p आया कि नहीं आया, है ना। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में केवल क्या आता है 1 आएगा 1s1, इसका मतलब sp ओवरलैपिंग होगी इसमें, कैसी होगी sp ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, s का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये h के लिए हो जाएगा, और जो p के लिए कार्बन के लिए बनेगा वो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग आगे आप करवा दोगे तो ओवरलैपिंग कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये इट इज कॉल्ड जो है sp ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पर जो फॉर्म करेगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो पूरा ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। बाद में अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन जब आपको शो करवाऊंगा तो इससे आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो स्ट्रक्चर से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा 1s का और 3p का, वो भी आप कंटेंट आपको कंप्लीट हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, वो अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते और बॉन्ड में हाइड्रोजन लगाना, जैसे बेंजीन का बहुत पूछता है, बेंजीन बेंजीन में कितने पाई कितने सिग्मा बॉन्ड, इट्स काउंट ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बच्चे बेंजीन का स्ट्रक्चर तुरंत ऐसे बना लेते हैं बस,
ये C6H6 दैट्स लाइक एज अ बेंजीन है, बट जनरली स्ट्रक्चर आप जब शो करेंगे तो बेंजीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। अब C6H6 में आप काउंट करके देखिए कितने बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड। तो जनरली बच्चे देखते हैं कि ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यानी 6 सिग्मा कर देते हैं वो, और 1 2 3 और 3 पाई बॉन्ड कर देते हैं। यहीं पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वहां पर उन्होंने हाइड्रोजन शो ही नहीं किया। अब हाइड्रोजन शो करोगे तब तो कंप्लीट होगा, ये दे दिए, तो ये यहाँ पर बॉन्ड जो होती है हाइड्रोजन, अब ये बेंजीन स्ट्रक्चर बना के एक्चुअली स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में अब आप काउंट कर लोगे ऑलरेडी, है ना, ये सब जगह कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और ये हाइड्रोजन है। अब आप लर्न कर लोगे 1 2 3 4 5 6 और 6 आपको क्या है 12, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा 1 2 3 और 3 आपको क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये काउंट कर लोगे। अगर ओवरलैपिंग भी शो करना है तो फिर उसी तरह कार्बन हाइड्रोजन की शो कर देना है। ये जो ओवरलैपिंग होगी कार्बन कार्बन की होगी, ठीक है। यहाँ पर जो क्या ओवरलैपिंग देखो कार्बन कार्बन की, तो कार्बन कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वाला जो होगा वो लेटरली करेगा एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये लीनियर करेगा ओवरलैपिंग। ओके, तो जनरली आप काउंट कर लोगे, बेंजीन का हो गया कोई भी, अब जैसे एथिलीन का दे दिया C2H6 या C2H2 दे दिया। अब C2H2 में बेटा आपने कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्योंकि बैलेंसिंग भी सेट करना है, स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाएगा। स्ट्रक्चर आप बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सिंपली आप देख रहे हैं, अब जनरल आपको मैं बता दी हूँ, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर सिग्मा होगा सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है सिग्मा है। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा काउंट करना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग भी शो करना है तो ओवरलैपिंग भी आप अच्छे से शो कर देंगे, ठीक है। एच और सी के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी ये कैसे होगी, एस पी और कैसे लीनियर, कार्बन कार्बन में कैसी होगी, बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा यानी लीनियर, और ये दोनों कैसे करेंगे एक्सियल, ठीक है। ये ऐसे कर लेगा, ये अलग अलग स्ट्रक्चर, तो अभी आपको वो अच्छे से आ जाएगा। इस प्रकार ये काउंट कर लेते हैं हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका रहेगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए कोसल-स्लेव्स थ्योरी पढ़ेंगे, कोसल-राउस थ्योरी, उस थ्योरी के थ्रू आपको कोवैलेंट बॉन्ड एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें निगेटिव चार्ज कैसे लगता है, फिर फॉर्मल चार्ज हो जो इसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लग जाता है तो हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो फार्मूला हो जाएगा 1/2 करके मैं बताऊंगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस ये। तो ये जनरल एक इंट्रोडक्शन था। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, आयनिक हो गया, आयनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द कैथोड एंड एनोड और कोवैलेंट अट्रैक्शन ऑफ द sharing of the electron, okay, and overlapping of the electron sigma and pi bond, okay student। थर्ड नंबर ऑफ द बॉन्डिंग है सिंपल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सिंपल से कोवैलेंट बॉन्ड ही कहलाता है कोऑर्डिनेट, बट बस उसमें वन एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वन वन टू एटम्स है तो टू एटम्स का जब वन इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी वन एटम्स का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कर लेता है बॉन्ड बना लेता है। जब वही बॉन्ड बना लेता है तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा एरो ऐसे शो कर देता है ना। टिल जिधर होगा जिधर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा और जहाँ पर कंप्लीट लेवल हो जाता है वहां पर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने लगे। बहुत से एग्जांपल है, इसको मैं आपको भी समझा दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी है, आप यहाँ पर फास्फोरस पीएच3 स्ट्रक्चर बन जाता है, PM3 हो गया, FBF हो गया। तो इस प्रकार करके लोन इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बोरान हो गया, बोरान के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया शेयरिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन इसके लिए, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा तो इसके पास बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एरो बन जाएगा, इसका ये टेल हो जाएगा और ये हेड हो जाएगा, BH3 हो जाएगा। और कोई भी कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर F के साथ कोई भी CH3 ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये नाइट्रोजन है, लोन इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, अब ये लोन इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी ये नाइट्रोजन N से जुड़ गया है ना। नाइट्रोजन अगर दूसरे किसी भी मान लो BF3 के साथ स्ट्रक्चर बना लिया तो ये यही लोन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसके साथ
अटैचमेंट करेगा और अपने बॉन्ड के द्वारा इसको भी ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद इसमें एरो का एक सिंबल बन जाएगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ClF3 हो गया, BF3 हो गया, तो सारे कंटेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको बता एटॉमिक एटॉम इंटरएटॉमिक में मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड कई बार आप लर्न कर चुके हो। मेटल मेटल के बीच में जैसे आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड बहुत से Fe होंगे, इनके बीच जब फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड्स हो जाते हैं बहुत कंप्लीटली। जब बहुत स्ट्रांग होते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मेटालिक बॉन्ड्स हो जाएगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को हमको डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, और कोवैलेंट बॉन्ड की पूरी थ्योरी वगैरह जो भी लगाते हुए अब कल हम एक एक टॉपिक से अकॉर्डिंग टू थ्योरी एंड सिलेबस के अनुसार आप में एक एक टॉपिक, आयनिक बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स, टर्म्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड, किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, वो कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको ये रिपल्सन, ओवरलैपिंग, वो पूरी कंटेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड का जितना भी टॉपिक्स है आप स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं 11 से लेके जब भी कंपटीशन में आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसका इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार फिर से, नहीं तो वीडियो में भेज दूंगा, एक बार फिर से बना लीजिएगा पूरा चार्ट, टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, okay, have a nice day. If you any